दोस्तों, हम जैसा चाहते हैं कि ऐसा हो, यदि वैसा ना हुआ तो हम निराश और हताश हो जाते हैं। खासकर बिजनेस को लेकर, हम बिजनेस को लेकर हर वक्त प्लानिंग बनाते रहते हैं अपने हिसाब से, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको मैं एक शब्द देता हूँ, विशफुल थिंकिंग। यहीं पर हम थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। इस विशफुल थिंकिंग की वजह से हम रास्ते में आने वाली बाधाओं और समस्याओं के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते। फिर जब ये छोटी छोटी समस्याएं रास्ते में आती हैं जिनका आना तय है, फिर जब ये छोटी छोटी बाधाएं रास्ते में आ जाती हैं जिनका आना पक्का है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, उस काम को छोड़ने की सोचते हैं। जबकि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कभी भी स्मूथ नहीं चल सकती और चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना फेलियर सक्सेस का मज़ा ही क्या है। दोस्तों, हमें हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए और हर सिचुएशन में खुद को तैयार रखने के लिए हमें प्रॉब्लम्स और हर्डल्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि यदि ऐसा ना हुआ तो। मैं आपको पिछले हफ्ते की एक बात बताता हूँ। मेरा एक 30 सितंबर को इवेंट था, जिसका सेटअप मुझे सुबह 8 बजे तैयार करके देना था। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, 29 तारीख को रात में ही सब सेट कर देते हैं। यहाँ से 9 बजे निकलते हैं सारा सामान लोड करके, और 12-1 बजे तक सेट करके वापस आ जाएंगे। फिर मैंने उस हिसाब से मजदूर को फ़ोन किया, ड्राइवर को कॉल किया कि भाई गाड़ी लेकर आ जाना 9 बजे। और मैं इन सब को लेकर 9 बजे जब गोडाउन पहुंचा, तो वहाँ मैंने देखा कि जो गोडाउन का रास्ता था वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि मुंबई में 29 तारीख को 12 वफ़ात मनाया गया और उसी वजह से वहाँ खाने पीने का प्रोग्राम रखा गया था। अब मेरा सोचा समझा, मेरी प्लानिंग बिल्कुल फेल हो गई। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं क्लाइंट को बोलता कि भाई देख समस्या ऐसी है, काम कैंसिल करते हैं, या तो मैं अपनी बात पर खरा उतरता। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैं वहाँ गया, मैंने लोगों से पूछा भाई ये प्रोग्राम कितने बजे तक ख़त्म होगा। लोगों ने बताया कि लगभग 12 बजे तक ख़त्म होगा। तो मैंने मजदूर और ड्राइवर को बोला कि ऐसा करते हैं कि 11:30 तक यहाँ आते हैं। वैसा ही किया। जब मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँचा तो भीड़ काफ़ी कम हो गई थी। गाड़ी जहाँ तक जा सकती थी वहाँ तक लेकर गया। फिर मजदूरों से बोला कि यहीं से सामान को लोड करो। सामान को लोड किया। लोड करने के बाद गोडाउन मैनेजर ने सामान चेक किया, ओके किया, और हम वेन्यू की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुँचे, सारा सेटअप करने लगे। एक नई समस्या आ गई। जो जर्मन पगोडा था वो सेट ही नहीं हो पा रहा था। मैंने और मजदूरों ने मिलकर काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, पर किसी तरह वो सेट नहीं हुआ। रात के 2 बज गए थे। फिर मैंने उस प्रॉब्लम को समझा तो ये समझ आया कि 6 मीटर राफ्टर लाने की जगह हम 5 मीटर का राफ्टर लेकर आ गए हैं। जब समस्या समझ आई तो मैंने लोगों को भेजा गोडाउन। वेन्यू से गोडाउन की दूरी 20 किलोमीटर की थी। बहरहाल लोग गए और वहाँ से 6 मीटर का राफ्टर लेकर आए, और सारा कुछ सेटअप करते करते सुबह के 6 बज गए। काम हुआ, काम सब होता है, पर ये जो बाधाएं हैं ये हमें बेहतर बनाने का मौका लेकर आती हैं। ये हमें समझना होगा। मैं चाहता तो वहाँ मजदूरों पर चिल्लाता, मैनेजर को फ़ोन करके गुस्सा करता, उसको खरी खोटी सुनाता, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने प्रॉब्लम समझी। जब समझ आ गया तो उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन सोचा, लोगों को भेजा, 6 मीटर का राफ्टर मंगवाया और पूरा सेटअप दिया। और ऐसा तब हो पाया जब मैंने खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार करके रखा। जैसा मैंने कहा कि बाधाओं का आना पक्का है। तो जब आप खुद को हर बाधा और समस्या के लिए तैयार करके रखेंगे, उसकी प्लानिंग पहले से करके रखेंगे, पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस्ड पर,
कि पास्ट में क्या क्या बाधाएं और समस्याएं उस काम को करने में आईं, उसको कंसीडर करते हुए फ्यूचर में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को आने की, उसको भी कंसीडर करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप तैयार रहेंगे हर सिचुएशन के लिए। और जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप हर समस्या और हर बाधा से लड़ने में और उसको पार पाने में खुद को सक्षम बना पाएंगे।